काफ़ी सारे कोई 8 या 9 तरह के टेस्ट लिख के दिए हैं और एक आधा अल्ट्रासाउंड भी लिख कर दिया है और कुछ मेडिसिन भी लिख कर दी है कि भाई भूख लगी है। ये नहीं बेटा, हो रहा, ये रहा, चलो। मतलब डॉक्टर मुझे इसलिए अच्छे लगे क्योंकि वो सुन रहे थे और जो है ना डांट इससे पहले तुम्हारी कोई सुनता नहीं था क्या डॉक्टर? आप लोगों को पता है भाई, जैसे कि बेगम की जो है तबीयत ख़राब है, मतलब तबीयत सही नहीं है, तो आज जो है मंडे का दिन है, आज सब कुछ ओपन हो गया होगा, तो आज डॉक्टर के पास लेके जाना है बेगम को। देखते हैं कहाँ, पहले सर्च करते हैं कौन से डॉक्टर के पास लेके जाएं, फिर उसके बाद जो है अपडेट करेंगे गाइस। खैर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले भाई इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी से कर दो। ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था, ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट से क्योंकि टाइम जो है वो कम होता है ना गाइस। एक ही बारी में खत्म। एक दिन पुराना मिल्क ज़्यादा ले लिया था, वो मिल्क मैंने रखा था ओट्स के लिए और बंद नहीं होता भाई। एक तो ये ओट्स में जब डाला ना, ओट्स में डाला गया, जब बॉईल करने के लिए रखा ना गाइस, तो वो फट गया भाई। मतलब खुला दूध अगर आप ले लो तो वो एक दिन भी सरवाइव नहीं करता। ब्रेकफास्ट भाई रेडी हो चुका है, तो गाइस करते हैं भाई फटाफट से ब्रेकफास्ट, इससे पहले कि हो जाए ये गर्म, क्योंकि ये ठंडा होता है ना गाइस, ये गर्म नहीं होता। तो मिलते हैं फिर ब्रेकफास्ट के बाद और उसके बाद देते हैं भाई डे की अपडेट और बताते हैं आज के क्या सीन है। A few moments later. हो चुके हैं भाई गाइस रेडी, कपड़े वगैरह कर लिए चेंज। अब जो है एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है भाई, वहाँ जाते हैं, दिखाते हैं, चेकअप वेकअप करवाते हैं, देखते हैं वो क्या बोलता है। तो फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि टाइम है शॉर्ट, 4 बजे जो है वो ऑफ हो जाएगी उसकी डॉक्टर की, मतलब 2 से 4 बैठता है। तो चलते हैं भाई फटाफट, चप्पल पहनते हैं अपने। चलो भाई चप्पल पहन लिए, कीज़ उठा ली है और निकलने का टाइम हो चुका है। सुबह के भाई धूप जो है वो काफ़ी कम है, तो चलते हैं गाइस फटाफट से, इससे पहले के टाइम निकल जाए। फाइनली भाई गाइस आ चुके हैं घर और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया भाई। पूरा दिन अगर कहीं चले जाओ ना, मतलब हॉस्पिटल वगैरह, तो फिर आपका दिन ऐसा जाएगा कि मैं बता नहीं सकता हूँ गाइस। टाइम दिखाऊँ कितने बज रहे हैं, देखो 7:48 और अभी मैं घर आया हूँ। तो भाई वहाँ हॉस्पिटल में तो आप लोगों को जैसे पता है कि भाई वीडियोस वगैरह बनाना अलाउ नहीं होता है, तो बेगम की चेकअप वगैरह हुए और काफ़ी सारे कोई 8 या 9 तरह के टेस्ट लिख के दिए हैं और एक आधा अल्ट्रासाउंड भी लिख कर दिया है और कुछ मेडिसिन भी लिख कर दी है। मेडिसिन वगैरह तो जो है वो ले ली थी, इसके अंदर है जो कि तकरीबन 5 दिन तक खानी है और 15 डेज़ बाद दिखाना है गाइस। तो वो सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सब लेकर जानी है। अब ये जो सारे टेस्ट वगैरह हुए थे ये लास्ट ईयर हमने करवाए थे, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, जब डाइट स्टार्ट हुई थी बेगम की, तब करवाए थे। अब दोबारा से करवाने पड़ेंगे, तो भाई करवाएंगे, क्या करें, 15 दिन बाद करवाएंगे। अभी देखते हैं मेडिसिन से क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता। और सामान वगैरह जो है वो भी ले लिया है मैंने काफ़ी सारा। तो ये हमारे आ गए भाई मैंगो, घर का सामान जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था गाइस। ये बनाना आ गए जो कि ख़राब हो गए थे लास्ट टाइम हमारे, जो 2 बचे थे। अब मैंने लिए सारे कच्चे वाले, बिल्कुल कच्चे जो होते हैं ना, ग्रीन वाले। चलो भाई 2 चीज़ें। ये तीसरी चीज़ आ गई भाई हमारे पीच, पता नहीं पीच क्या है ये। और भाई चौथी चीज़ आ गई हमारे ग्रेप्स। तो ये आ चुके हैं हमारे फ्रूट्स। बाकी सब्जियों में आलू ख़त्म हो गए थे, पुलाव मसाला है, समझ तो गए होंगे आप ही क्या पक रहा है। मेरे जो है वो सीड्स ख़त्म हो चुके थे, तो भाई ये आ गए हमारे सीड्स। ये ब्लैक सीड्स आ गए, ये फ्लैक्स सीड आ गए और ये आ जाओ भाई, ये आ गए भाई हमारे सीजमी वाले सीड्स, यानी कि तिल के बीज। ये जो है तीनों आइटम है। वैसे तो ये होती 6 हैं, लेकिन मैंने अभी 3 लिए क्योंकि यहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी बाकी वाली, तो मैंने ये 3 ले ली भाई।
बाकी 3 कहीं और से ले लेंगे, मतलब जहाँ कम प्राइस होंगे वहाँ से। यहाँ पर एरिया में बहुत महंगी थी, ये नॉर्मल रेटों में मिल गई थी तो ये ले ली मैंने भाई। साथ में हमारे पास चिकन नहीं थी भाई, तो चिकन भी जो है हमारी आ चुकी है काफ़ी सारी। अब ये पता नहीं मंथ निकलेगा नहीं निकलेगा इसमें। और भाई क्या आया है, और ये मिर्ची विर्ची, और ये बहुत टाइम हो गया खाए हुए मुझे सलाद में, तो ये भी ले लिया है शलजम। गाइस अभी जो है हम करेंगे भाई रेस्ट, क्योंकि बाइक चला चला के ना हालत ख़राब हो गई। हमारे एरिया से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, वो जहाँ हम दिखाने के लिए गए थे, मतलब काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा दूर था। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, दिखाना तो ज़रूरी था ना भाई। तो करते हैं भाई गाइस रेस्ट थोड़ा सा, और उसके बाद फिर बात करेंगे। जनाब डिनर जो है हमारा हो चुका है रेडी, और डिनर इतने दिनों बाद जो है बेगम के हाथ का डिनर बना है। तो डिनर में हमारे पास आज है भाई चिकन वाला पुलाव, और साथ में ये हमारा सलाद। गाइस करते हैं भाई फटाफट से डिनर, ठंडा हो जाएगा वरना। 2000 years later. डिनर डन हो गया था गाइस। अभी मैं कॉफ़ी बनाने के लिए रख ही रहा था कि पीछे से म्याऊं म्याऊं की मुझे आवाज़ आई। कॉफ़ी तो मैंने चढ़ा दी, फिर मैंने देखा कि भाई ये म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो देखो ये हुआ क्या, एक हमारे एरिया में है प्रेग्नेंट कैट, तो वो आई हमारे गेट पे कि भाई भूख लगी है। ये नहीं बेटा, हो रहा ये रहा चलो। तो मैं इसको हमने दे दिया भाई खाना, क्योंकि कैट फूड हमारे पास होता है हमारी वाली कैट्स का, तो भाई इसे भी खिला देते हैं, क्योंकि ये भूखी हो रही थी और ये प्रेग्नेंट भी है, तो खिलाना चाहिए गाइस। आप लोगों को भी अतराफ़ में अगर इस तरह के कोई जानवर आपको दिख जाते हैं भाई, ये कुछ मांगते नहीं है, भूखे होते हैं, बस ये दुआ ही देते हैं। खैर बन जाती है हमारी कॉफ़ी, फिर बेगम से डिस्कशन करते हैं भाई कि कैसी तबीयत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या प्रोसीजर करना है आगे का, कैसे करना है। रेडी हो गई भाई हमारी कॉफ़ी, रिव्यू ले लें ज़रा। हाँ भाई मरीज डॉक्टर समझ में आया तुमको? बेहतरीन था डॉक्टर, बेहतरीन। समझ आया? क्या समझ? तो डॉक्टर मुझे इसलिए अच्छे लगे क्योंकि वो सुन रहे थे और जो है ना डांट भी इससे रहे थे। पहले तुम्हारी कोई सुनता नहीं था क्या डॉक्टर? पहली बात तो यही करते थे ना, वेट कम कर ले अपना, वेट कम कर कर आए। ये वाहिद डॉक्टर था जिसने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मेरा हौसला बढ़ाया कि बेटा आप डाइट नहीं खराब करना अपनी, आप करो फॉलो करो। वो इसलिए अप्रिशिएट किया इसने कि भाई इसको तुमने बता दिया कि मैं अपना वेट गिरा के आई हूँ, वरना वो उसका यही होता है वो भी कि अभी बेटा आपका वेट ज़्यादा है, आप अपना थोड़ा वेट रिड्यूस करो। लेकिन है ना, तुमने उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया, तुमने उसको पहले ही बोल दिया कि मैंने वेट कम किया है। नहीं, मैंने इसको बोला, तुमसे बोला था कि कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेती हो आप, कोई चीज़ खा रही हो और मेडिसिन वगैरह को इलाज करवा रही हो अपना। तो मैंने कहा कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि मैं 6 महीने से डाइट कर रही थी, तो मेरा वेट उसमें गिरा है, और इस वजह से ना मैं कुछ भी प्रोटीन लेती हूँ तो मुझे मसला होता है हाँ प्रोटीन लेकर ना। हाँ तो मैंने इसलिए बताया, तो उन्होंने कहा कि आपका वेट तो भी 90 आ रहा है, तो आपका पहले कितना था? मैंने कहा मेरा पहले था 124। तो बोला माशाल्लाह आपने तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, फिर अपना भी तो बताओ कि तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर दी। मेरा क्या किया, मैंने से पूछा कि आपने भी वेट कम किया? बोला हाँ भाई मैंने भी किया है डॉक्टर साहब। कितना था बेटा आपका? बोला 99 था मेरा। बोला अभी कितना है? बोला अभी 64 है। बोला बेटा ये तो बहुत कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया, आप इसको 70 तक लेके जाओ। मैंने बोला लेके जाऊँगा, जब जिम जाऊँगा तो फिर लेके जाऊँगा। तो अब जो है क्या फिर टेस्ट वेस्ट कराने सारे वापसी हाँ ना, करवा लेना। साल हो गया करवाए थे लास्ट, वही कह रहा हूँ। करवाए ना पहले। हाँ फिर फुल वो बता चुका हूँ मैं कि अगस्त वगैरह में करवाए थे। फुल मेडिकल दोबारा से हो जाएगा तो फिर सही रहेगा। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि अल्ट्रासाउंड हमारे वाले से ही कराओ, ऐसा क्यों बोला? करवा लो ना, करवा लो। चलो अल्ट्रासाउंड वहाँ से करवा लेंगे, लेकिन बाकी जो हम जहाँ से करवाते हैं जिस लैब से उसी से करवाएंगे, हाँ है ना? हाँ, अल्ट्रासाउंड खाली वहाँ से करवा लेते हैं। तो टेस्ट सारे टेस्ट जो भी है ना हाँ वो कहीं और से करवा लेंगे, सही है। करवाते हैं हमेशा, सही है, वहाँ से सिर्फ हम वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी तो टाइम है ना, जब जाना होगा जैसे 15 दिन बाद आना है, 5 दिन मेडिसिन यूज करनी है, हाँ फिर 15 दिन बाद आना है आपको, और अगर 5 दिन बाद दर्द नहीं सेट हो रहे होंगे तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा। सही है। फिर टेस्ट लेकर ही जाएंगे ना। ऐसे अभी क्या अभी दर्द है? इंजेक्शन लगी सुबह,
हाँ गाइस, ये तो मैं बताना ही भूल गया था कि मैं सोया हूँ 4 साढ़े 4 बजे के करीब, और ये उठ गई है 4 साढ़े 4 बजे के करीब कल, क्योंकि कल ये यहाँ घर हम लोग आए थे जैसे ही ससुराल से, तो ये सो गई थी। तो ये उठ गई भाई, और सो गई, फिर ये उठ गई मेरे सोते वक्त। अरे कहना क्या चाहते हो? जब मैं सोने के लिए लेटा 4 साढ़े 4 बजे, तो ये उठ गई। और फिर उसके बाद 8 बजे मुझे यूं हुआ, मतलब यूं हुआ, हिलवाया मुझे, मेरी आँख खुली, मैंने बोला क्या हो गया? तो बोला भाई दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगा के दो। फिर भाई उस वक्त इंजेक्शन लगा के दी और मैं दोबारा सो गया भाई। तो ज़रूरी था भाई डॉक्टर को दिखाना भी आज के दिन, तो दिखा के अब जांच कराई, अभी देखते हैं 15 दिन बाद या 5 दिन बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है। इस वजह से जो है ये व्लॉग उसमें भी कम नज़र आ रही है, क्योंकि भाई तबीयत सेट नहीं होती है जब बंदे की, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है गाइस। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग किस्म का बंदा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं होगी तब भी मैं नज़र आया करूँगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लो। तो भाई बस आज के लिए जो है ना, क्या तबीयत सही नहीं होती तो कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं डर जितना होता है कि मैं क्या ही बात करूँ, तो मैं कुत्ता बन जाऊंगी अगर तुम मेरे घर पे आए तो बात करने। बात वही है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो आपका कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता है ना, मतलब कोई आपसे बात भी ना करे। वो आपके साथ नहीं है, वो हर इंसान के साथ ऐसा होता है, मुझे छोड़ के। क्यों आप नॉर्मल नहीं हो? एबनॉर्मल समझो या जो भी समझो भाई, मैं तो आऊँगा भाई, मेरी जो ये शक्ल है ये तो देखने को रोज़ मिलेगी गाइस आप लोगों को। खैर भाई, तो ये थी आज की कहानी डॉक्टर वॉक्टर की, और जो भी थी सब आप लोगों को बता दी भाई। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ये तो 5 दिन बाद, बल्कि पता चल जाएगा 2-3 दिन बाद ही, क्योंकि मेडिसिन वगैरह अब्यूज़ होंगी तो पता चल ही जाएगा। खैर गाइस, इस व्लॉग को बस इधर से ही एंड करते हैं। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।